राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान में ताम्रकांस्य सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़, पीलीबंगा हनुमानगढ़, तरखानवाला डेरा गंगानगर, करणपुरा हनुमानगढ़। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया, स्थिति घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। खोज 1952, खोजकर्ता अमलानंद घोष द्वारा इसका विकास सोंधी ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा फर्स्ट से बताया है। उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी, बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, जगपति जोशी एवं अन्य। कालक्रम 2350-1750 BCE कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। विशेषताएं: नगरीय सभ्यता, ताम्रकांस्य सभ्यता, संभवतः मातृसत्तात्मक व्यवस्था, व्यापार प्रधान सभ्यता, साक्ष्य सभ्यता। इस स्थल को सर्वप्रथम भाषा शास्त्री LP टेसीटोरी ने खोजा एवं इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। उत्खनन से प्राप्त सामग्री कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन का कार्य किया गया है। 5 स्तरीय उत्खनन के प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विकसित हड़प्पा और फोर्थ और फिफ्थ प्राक हड़प्पा। ऊपरी 3 स्तरों से विकसित हड़प्पा सभ्यता एवं निचले 2 स्तरों से प्राक सभ्यता से प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के प्रकोटे के बाहर से जुते हुए खेत की निशान प्राप्त हुए हैं, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाया गया है, जिसमें एक साथ दोहरी फसल सरसों एवं चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से प्राक कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ एवं उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीले का निर्माण किया गया। कालीबंगा की खुदाई में ऊपरी 3 स्तरों से विकसित कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो निम्न है। विकसित कालीबंगा से एक सुनियोजित नगर नियोजन प्राप्त होता है, जो 2 टीलों से विभक्त था। पश्चिमी टीला, इसे दुर्ग कोट गढ़ी के नाम से जाना जाता है, यहाँ संभ्रांत वर्ग का निवास था। पूर्वी टीला, इसे नगर टीला, निचला टीला शहर नाम से घेरा गया। दुर्ग टीले को प्राक कालीबंगन बस्ती के ऊपर ही बसाया गया। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है इनकी 40 × 20 × 10 तथा 30 × 15 × 7.5 साइज की थी। संभ्रांत वर्ग का निवास कुआं, यक्षकुंड, परकोटा, बुर्ज और मिट्टी से बने चबूतरे। नगर टीला, गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे तथा दक्षिण द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए। गढ़ी को पूर्व से पश्चिम दिशा में एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया गया था। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता था। गढ़ी की दीवार व बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित की गई। गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5.6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं, जिनमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली हैं, जो इनके किसी बलि प्रथा से परिचित होने की ओर संकेत करती हैं। इन चबूतरों पर कुआं तथा यक्षवेदी तथा दूसरे चबूतरे पर 7 यज्ञवेदी पंक्तिबद्ध प्राप्त हुई हैं। गढ़ी के उत्तरी अर्धभाग में विशिष्ट जनों के आवास थे। गढ़ी के दक्षिण अर्धभाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर, इसमें सामान्य जन के निवास थे। कालीबंगा के निचले नगर को भी सुरक्षा दीवार से घेरा गया है। भवन निर्माण, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, जिससे यह सभ्यता सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब बस्ती के रूप में दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं, नालियां एवं स्नानागार के निर्माण से हुआ है। कच्ची ईंटों से निर्मित भवन, 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नानागार, कुआं, एक पल्ले की किवाड़, चुनाई, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, प्रतिच्छेदी वर्तों के अलंकृत फर्श पर।
भवनों के दरवाजे गली में खुलते थे। भवन में 4 से 5 कमरे, रसोई घर, स्नानागार, कुआं इत्यादि होते थे। भवन में एक पल्ले के किवाड़ लगाए गए तथा निर्माण में निजता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रथम तल पर खिड़की नहीं बनाई गई। कालीबंगा में सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ संभवतः लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत मिलते हैं। कमरे की फर्श पर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सड़क व्यवस्था सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती हैं। यहाँ मुख्य सड़क को पक्का करने के प्रयास दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो की तरह समाधान कालीबंगा में कब्रिस्तान गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। कालीबंगा से हमें 3 प्रकार के शव विसर्जन मिले हैं। कुल 37 शव विसर्जन मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण, सर्वाधिक आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण, सर्वाधिक आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। अंडकार गड्ढे, इसमें कंकाल एवं मर्दभांड तथा अन्य सामग्री मिलती है। अवशेष 15 मिले हैं। आयताकार गड्ढे, इसमें सामग्री तो है लेकिन अस्थि अवशेष नहीं। अवशेष 5 मिले हैं आयताकार गड्ढे के। गोल गड्ढे केवल सामग्री है तथा अस्थि अवशेष नहीं है। अवशेष पूर्व शव विसर्जन में शव को पीठ के बल लिटाया गया। इसमें सिर को उत्तर दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा में रखा गया। लेकिन एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें शव को पेट के बल लिटाया गया तथा सिर को दक्षिण दिशा में रखा गया। एक कब्र से प्राप्त शव से शारीरिक दोष का पता चलता है। उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ की हड्डी से छोटी है। एक अस्थि पंजर पर जलाए जाने का निशान मिलता है। एक कब्र से तांबे का दर्पण मिलता है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं जिनसे कालीबंगा के निवासियों की खोपड़ी की शल्य क्रिया से परिचित होने की जानकारी मिलती है। अन्य प्राप्त सामग्री, कालीबंगा से एक बेलनाकार मुहर मिली है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इस मुहर का कालीबंगा से मिलना व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। कालीबंगा के उत्खनन से तांबे के वृषभ की आकृति मिली है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। प्राक कालीबंगा इस तरह के हैं। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य संभवतः प्राक सभ्यता, प्राक कालीबंगा बस्ती का अंत भूकंप के कारण ही हुआ। ये थी कालीबंगा सभ्यता। अगली आती है बनास सभ्यता, जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।